जजीरे अरब में उसकी इबादत नहीं होगी, लेकिन आपस में लड़वाने में उसको उम्मीद है, लड़वाता रहेगा, लड़ते रहेंगे मुसलमान आपस में। मुसलमान इबादत नहीं करेंगे, वहां मंदिर खुल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये नहीं कि पृथ्वी चपट्टी है, ये नहीं कि चांद पर इंसान नहीं पहुंचा। असली झूठ तो ये है कि मुस्लिम देश गरीब हैं क्योंकि इस्लाम पिछड़ा हुआ धर्म है। अब रुकिए, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, तो फिर 57 में से 45 मुस्लिम देश गरीब क्यों हैं? और यही सवाल है जो मुझे भी परेशान करता था। लेकिन जब मैंने गहराई से खोदना शुरू किया, इतिहास के पन्ने पलटे, इकोनॉमिक डेटा देखा, जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स पढ़ी, तो जो मिला वो मुझे हिलाकर रख गया। क्योंकि असली वजह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो नहीं है जो सोशल मीडिया आपको बताता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे क्राइसिस के पीछे जो ताकतें हैं उनका असर सिर्फ मुस्लिम देशों पर नहीं बल्कि भारत पर भी सीधा पड़ रहा है। आज के अगले 15 मिनट में मैं आपको 3 ऐसे हिडन फैक्टर्स दिखाने वाला हूं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते, जो मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस नहीं करती, लेकिन जिन्होंने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की तस्वीर बदल दी। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे, वादा है। तो चलिए उस अंधेरे में उतरते हैं जहां सच्चाई छुपी हुई है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आपने कभी वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखा है? 57 मुस्लिम देशों में से 45 आज गरीबी से जूझ रहे हैं और बाकी जो बचे हैं वो भी बस तेल की वजह से अमीर कहलाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? क्या इस्लाम धर्म ही इसकी वजह है? क्योंकि जब आप दूसरी अब्राहमिक रिलीजन्स को देखते हैं जैसे यहूदी और ईसाई धर्म, तो वहां की तस्वीर कुछ और ही है। इजराइल जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, वो आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप जहां ईसाई मेजॉरिटी है, वो आज वर्ल्ड की सबसे स्टेबल और डेवलप्ड इकोनॉमीज में गिने जाते हैं। तो फिर इस्लामिक देशों का क्या हुआ? कहीं वो बातें तो सच नहीं हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं कि इस्लाम ही हिंसा सिखाता है, कि इस्लाम तरक्की की राह में रुकावट है। वेट, रुको, इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचना आसान है लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि अगर सचमुच ऐसा होता तो कभी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम नाम की कोई चीज इतिहास में होती ही नहीं, लेकिन वो थी। तो अब सवाल ये नहीं कि मुस्लिम देश गरीब क्यों हैं, सवाल है इतने ताकतवर, पढ़े लिखे और साइंटिफिकली एडवांस्ड देश आज इतना पिछड़ कैसे गए? और ये जवाब आपको चौंका देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई हमें क्या, ये तो मुस्लिम देशों की प्रॉब्लम है। पर यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम या किसी एक धर्म का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है जियोपॉलिटिक्स का, वर्ल्ड पीस का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जब अफगानिस्तान में जंग होती है, असर पाकिस्तान पर पड़ता है। जब यमन में भूखमरी आती है, मिडिल ईस्ट का पूरा ऑयल प्राइस हिल जाता है। जब सीरिया में कट्टरपंथ बढ़ता है, यूरोप तक रिफ्यूजी क्राइसिस पहुंच जाती है। और भारत, हम तो इन सब के पड़ोसी हैं। हमारी ट्रेड डील्स, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, यहां तक कि हमारी आंतरिक सामाजिक शांति, इन सब पर असर पड़ता है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में स्थिरता नहीं होगी तो भारत भी कभी ना कभी उसकी लहरें महसूस करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश में भी करोड़ों मुस्लिम भाई बहन हैं। अगर दुनिया भर के मुस्लिम देशों की हालत खराब है तो उसका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर यहाँ के मुस्लिम युवाओं पर भी पड़ता है। इसलिए यह सवाल हम सबका है, चाहे आप हिंदू हों, मुस्लिम हों या किसी भी धर्म के। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें फर्क पड़ना चाहिए। जब भी मुस्लिम देशों की गरीबी की बात होती है, 2 बातें सबसे पहले सामने आती हैं। 1, टेररिज्म। 2, तेल की राजनीति। लोग कहते हैं, भाई वहां तो बम फटते हैं, शांति ही नहीं है, टेररिज्म ही टेररिज्म है। या फिर सिर्फ जिनके पास तेल है वही अमीर हैं, बाकियों के पास कुछ नहीं। लेकिन रुकिए, क्या वाकई यही सच्चाई है? अगर आतंकवाद ही गरीबी की वजह होता तो 1990 के दशक में कश्मीर, जो लगातार संघर्ष में था, वो आज भी जमीन पर होता। लेकिन नहीं, आज वही कश्मीर नई ऊंचाइयों पर है। अगर सिर्फ तेल ही तरक्की का रास्ता होता तो नाइजीरिया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, आज वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप पर होता। लेकिन नहीं, वहां भी गरीबी हावी है। मतलब ये नहीं कि टेररिज्म और ऑयल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रूट कॉज नहीं है, ये तो सिर्फ सिम्पटम्स हैं। ठीक वैसे ही जैसे बुखार बीमारी नहीं होती,
बीमारी कहीं अंदर छिपी होती है, और जब तक हम असली वजह को नहीं समझते, हम सिर्फ सतह को कुरेदते रहेंगे, जड़ तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आज हमें उस गहराई में उतरना होगा जहां असली बीमारी छुपी है। अगर आज आप किसी मुस्लिम देश को देखें तो शायद आपको बम, भूख और बर्बादी की तस्वीरें ही दिखेंगी, लेकिन एक समय था जब यही इस्लामिक सभ्यताएं पूरे वर्ल्ड की लीडर थीं। वो दौर था इस्लामिक गोल्डन एज। 8वीं से लेकर 13वीं सदी तक मुस्लिम दुनिया सिर्फ धार्मिक नहीं, साइंटिफिकली सबसे आगे थी। बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम की एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहां पूरी दुनिया से विद्वान बुलाए जाते थे। हिंदू, यहूदी, ईसाई सब। वहां पर यूनानी, रोमन, इंडियन टेक्स्ट्स का अरबी में ट्रांसलेशन होता था और उस नॉलेज से नई नई खोजें होती थीं। इब्न रुश्द, इब्न सिना, अल ख्वारिज़मी, हुनैन इब्न इशाक, ये वो नाम हैं जिनकी किताबों से आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है। अल ख्वारिज़मी के एल्गोरिदम ने कंप्यूटर की नींव रखी। इब्न सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में स्टैंडर्ड थी। जिस दौर में यूरोप डार्क एज में था, इस्लामिक दुनिया रोशनी की मिसाल थी। आज जो मुस्लिम युवा सोचते हैं कि तरक्की और इस्लाम साथ नहीं चल सकते, उन्हें ये इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम कभी तरक्की से दूर नहीं था। वो तो कभी उसका सबसे बड़ा चैंपियन था। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ जो रोशनी अंधेरे में बदल गई? तो आखिर उस चमकती हुई इस्लामिक दुनिया का पतन कैसे हुआ? कैसे बगदाद जैसा नॉलेज हब आज ISIS जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ बन गया? इसके जवाब में छुपा है इतिहास का एक बहुत कड़वा और अनदेखा चैप्टर। 13वीं सदी के बाद इस्लामिक दुनिया में एक बदलाव शुरू हुआ। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, रैशनल थिंकिंग, डिबेट और ओपन माइंडेड एजुकेशन को धीरे धीरे एक नए सिस्टम ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया, मदरसा सिस्टम। अब इन मदरसों में साइंस, लॉजिक, फिलॉसफी नहीं पढ़ाई जाती थी, बल्कि सिर्फ धर्म की एक कट्टर इंटरप्रिटेशन। जो भी धर्म के नाम पर सवाल पूछता, काफिर कहा जाता। निजामिया सिस्टम नामक एक नया मॉडल आया जहां स्टेट पावर और रिलीजियस अथॉरिटी पूरी तरह से एक हो गए। और तभी एक और आइडियोलॉजी उभरी, अशरी थॉट। इस विचारधारा के अनुसार अगर आग से रुई जलती है तो वो आग की हीट से नहीं, अल्लाह की मर्जी से जलती है। मतलब लॉजिक, साइंटिफिक कारण, नेचुरल लॉ, सब कुछ बेमानी हो गया, बस भगवान की मर्जी। और यहीं से साइंस को शक की निगाह से देखा जाने लगा। रैशनल स्कॉलर्स की किताबें बैन की गईं, उन्हें जेल में डाला गया, यहां तक कि मौत के घाट उतारा गया। फिर 1258 में मंगोल्स ने बगदाद पर हमला किया और हाउस ऑफ विजडम को जला दिया गया। हजारों किताबें यूं ही नष्ट हो गईं, मानो किसी सभ्यता का दिमाग मिटा दिया गया हो। जो कभी दुनिया को पढ़ाता था, अब वो खुद अंधेरे में चला गया। और वहीं से शुरू हुआ मुस्लिम वर्ल्ड का धीरे धीरे गिरना, जो आज तक रुका नहीं। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम देशों की हालत सिर्फ बाहरी ताकतों की वजह से खराब है, तो एक बार मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर झांक कर देखिए। यहां एक ऐसी जंग चल रही है जो दिखती नहीं, पर हर देश को तोड़ रही है। सऊदी अरब बनाम ईरान, सुन्नी बनाम शिया। ये कोई आज की दुश्मनी नहीं है, ये एक ठंडी लेकिन बिना रुके चलने वाली आइडियोलॉजिकल जंग है, जिसका मकसद है मुस्लिम वर्ल्ड का कंट्रोल किसके पास होगा। सऊदी चाहता है पूरी इस्लामिक दुनिया सुन्नी इस्लाम को माने, ईरान चाहता है पूरी दुनिया शिया इस्लाम की तरफ झुके। अब ये दुश्मनी कहीं खुलकर नहीं होती है, बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए लड़ी जाती है। यमन, जहां एक सुन्नी सरकार थी, उसे सपोर्ट किया सऊदी ने, तो ईरान ने वहां के शिया हूती विद्रोहियों को हथियार थमा दिए। नतीजा, एक देश बर्बाद, 85,000 से ज्यादा बच्चे भूखमरी से मारे गए। सीरिया, जहां असद सरकार शिया सपोर्टेड थी, तो वहां सऊदी ने सुन्नी विद्रोहियों को सपोर्ट किया। लेबनान, बहरेन, इराक, हर जगह यही कहानी दोहराई गई। ये जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, हर दिन गरीबों की रोटी छीनकर लड़ी जाती है। और जब दो ताकतें अपनी सत्ता की भूख में लड़ रही हों, तो हार हमेशा आम इंसान की होती है। 2010 ट्यूनिशिया की एक सरकारी बिल्डिंग के सामने एक 26 साल का लड़का मोहम्मद बुआजी जी खुद को आग लगा लेता है। वो एक छोटा सा वेंडर था जिसका सामान पुलिस ने जब्त कर लिया, रिश्वत न देने पर। उस आग ने सिर्फ एक इंसान को नहीं जलाया, उसने पूरी अरब दुनिया को जगा दिया। अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, एक क्रांति, एक उम्मीद, एक सपना। लोगों ने लोकतंत्र मांगा, आजादी मांगी, इंसाफ मांगा। ट्यूनिशिया, मिस्र, सीरिया, यमन, लिबिया, हर देश की सड़कों पर लोग निकले, तानाशाहों के खिलाफ आवाज उठाई। पर अफसोस, क्रांति का सपना बहुत जल्दी बिखर गया। मिस्र में मुबारक गया, लेकिन सत्ता फिर सेना के हाथ में चली गई। लिबिया में गद्दाफी मारा गया, पर देश सिविल वॉर में डूब गया। यमन में सरकार बदली, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं, और आज तक वहां के लोग खाने को तरस रहे हैं। सीरिया में लोकतंत्र की मांग ने 12 साल लंबा युद्ध जन्म दिया, जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया।
जिस क्रांति से लोगों को उम्मीद थी वही उनका सबसे बड़ा दुह स्वप्न बन गई। डेमोक्रेसी की मांग ने लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता और गरीबी को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता, वो एक सिस्टम होता है जिसे मजबूत संस्थानों की जरूरत होती है और बिना तैयारी के क्रांति अक्सर तबाही बन जाती है। धर्म अगर रास्ता दिखाए तो समाज आगे बढ़ता है, लेकिन जब वही धर्म एक बंद कमरा बन जाए तो तरक्की की रोशनी उस कमरे तक पहुंच ही नहीं पाती। यही हो रहा है आज कई मुस्लिम देशों में, जहां धार्मिक इंटरप्रिटेशन जो 1000 साल पहले बनाया गया था आज भी वैसा ही मान लिया जाता है जैसे वक्त कभी बदला ही नहीं। बैंकिंग सिस्टम देखिए, शरिया लॉ के तहत ब्याज, इंटरेस्ट लेना देना गुनाह माना जाता है, पर आज की ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरेस्ट एक मूल आधार है। इसी से बैंक चलते हैं, इसी से बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन जब बैंक इंटरेस्ट नहीं ले सकते तो वो लोन कैसे देंगे? और जब लोन नहीं मिलेगा तो नया बिजनेस, नई नौकरी, नया इनोवेशन, ये सब कैसे होगा? यही वजह है कि मुस्लिम देशों में बैंकिंग सिस्टम कमजोर है और स्टार्टअप कल्चर लगभग नाम के बराबर। औरतों की बात करें, कई देशों में उन्हें काम करने की इजाजत नहीं या फिर उनके पास लीगल आइडेंटिटी तक नहीं होती। मतलब आधा मानव संसाधन बेकार पड़ा है सिर्फ कुछ सदी पुराने कायदों की वजह से। धर्म कभी तरक्की का दुश्मन नहीं होता, लेकिन जब उसका मतलब बदलने की इजाजत ना हो तब वो खुद एक बंदी बन जाता है। वक्त के साथ कायदे नहीं बदले तो कायदे वक्त के नीचे दबकर मर जाते हैं। सोचिए, जिस सभ्यता ने अलजेब्रा और अलगोरिदम दुनिया को दिया वो आज साइंस पढ़ने से डरती है। कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत गलत हो गया है। आज कई मुस्लिम देशों में साइंस को ईमान के खिलाफ बताया जाता है। इवोल्यूशन थ्योरी को इस्लाम विरोधी कहकर स्कूलों से हटा दिया गया। डार्विन का नाम लेना भी गुनाह मान लिया गया। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के बीच एंटी साइंस ग्रुप्स बन गए हैं जो अपने प्रोफेसरों को धमकाते हैं क्योंकि वो गैर इस्लामी ज्ञान पढ़ा रहे हैं। एक मशहूर धार्मिक लीडर ने तो यहां तक कह दिया कि हमें बंदर से इंसान नहीं बनाया गया। ये थ्योरी झूठ है। अल्लाह ने हमें वैसे ही बनाया जैसे हम हैं। और अफसोस की बात यह है कि लाखों लोग बिना सवाल पूछे इस पर यकीन भी कर लेते हैं। पर साइंस विश्वास नहीं, प्रमाण पर चलता है। रेडियो वेव्स, वायरस, डीएनए, ये सब बातें नजर नहीं आती, लेकिन सबूत हर जगह हैं। अब इसका असर देखिए। इजराइल जैसे छोटे से देश ने सिर्फ एक साल में 22,000 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए और पूरी इस्लामिक दुनिया सिर्फ 10,000। अब बताइए, जो समाज सवाल पूछने से डरता है वो जवाब कैसे खोजेगा? अगर तरक्की चाहिए तो अंधभक्ति नहीं, जिज्ञासा और तर्क चाहिए। अब तक आपने ये साफ समझ लिया होगा, मुद्दा इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो धर्म है जिसने इल्म यानी ज्ञान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, जिसने हजारों साल पहले कहा पढ़ो और तब तक पढ़ो जब तक ज्ञान न मिल जाए। लेकिन अफसोस, इस्लाम को चलाने वाले कुछ पावर हंग्री सिस्टम्स ने धर्म को कंट्रोल का टूल बना लिया। इन लीडर्स और क्लेरिक्स को डर है कि अगर लोग तर्क करने लगे, साइंस पढ़ने लगे, सवाल पूछने लगे तो उनकी सत्ता छिन जाएगी। यही वजह है कि जब भी कोई रिफॉर्म की कोशिश होती है उसे धर्म विरोधी बताकर दबा दिया जाता है। सऊदी अरब के प्रिंस ने जब को एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिश की तो उन्हीं के देश के मौलवियों ने उसे हराम कहकर बंद करवाने की धमकी दी। क्यों? क्योंकि असली ताकत अब सरकारों के पास नहीं बल्कि उन लोगों के पास है जिनके हाथ में लोगों की सोच है। इस्लाम अगर पीछे रह गया है तो उसकी वजह उसकी आत्मा नहीं बल्कि वो सिस्टम है जो उसे कैद में रखे हुए है। इतिहास गवाह है, इस्लाम कभी पिछड़ा हुआ धर्म नहीं था। उसने दुनिया को लॉजिक, साइंस, मेडिकल नॉलेज और फिलॉसफी दी थी। तो क्या आज भी एक नया गोल्डन एज आ सकता है? जरूर, लेकिन शर्तें हैं। पहली शर्त यूनिटी, खासकर भारत जैसे देश में जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर देश की रीढ़ हैं। हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि एक दूसरे को उठाने में गर्व महसूस करना होगा। दूसरी शर्त रैशनलिज्म, धर्म को आस्था तक सीमित रखना होगा, सत्ता और शिक्षा से अलग। और तीसरी साहसिक रिफॉर्म्स। मुस्लिम देशों को अपने पर्सनल लॉज, एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वक्त के साथ कदम मिलाना होगा, क्योंकि अगर धर्म सच में इंसानियत के लिए है तो उसमें सबसे पहले इंसान की तरक्की आनी चाहिए। हम भारत से शुरुआत कर सकते हैं, जहां हर बच्चा, हर युवा तर्क, सवाल और विज्ञान से जुड़ सके, जहां एक नया जनरेशन धर्म से जुड़ा भी हो और दिमाग से भी आजाद। और वो तभी होगा जब हम सभी मिलकर कहें, ना अंधभक्ति, ना नफरत, हमें चाहिए एक समझदार भारत। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक मजबूत, प्रगतिशील और एकजुट देश बने तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। धर्म से नहीं, धर्म के नाम पर फैलाए गए सिस्टम से सवाल कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझें कि तरक्की का रास्ता केवल टेक्नोलॉजी और ज्ञान से होकर गुजरता है। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि एक नया गोल्डन एज फिर से आ सकता है?
और ये है आपका चैनल, जहां हम सवाल पूछते हैं, डरते नहीं। जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।